हाँ बच्चों, सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं, अच्छे से सुनाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। यदि ये दोनों चीजें अच्छे से हो रही हैं तो जल्दी से थम्स अप बनाए, जल्दी से थम्स अप बनाइए। यदि ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है तो यस, वेरी गुड, यस, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, देखो यार बच्चों, थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी धीमी रहे, मगर आप मैनेज कर लेना। और यदि ज्यादा आवाज धीमी रहे, सुनाई देने में दिक्कत आए तो आप मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा स्टार्ट तेज बोल दूंगा, है ना। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सब लोग जुड़ जाए, जल्दी से तैयार हो जाए, जल्दी से तैयार हो जाए, पूरी तरह से जल्दी से तैयार हो जाए सभी बच्चे। यस, देखो बच्चों, हम लोगों की ये सेकंड लेक्चर है ना, मूल कॉन्सेप्ट का सेकंड लेक्चर है। कल आपको मैटर और मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, उसी के आगे की बात आज हम लोग करेंगे, उसी के आगे की बात आज हम लोग करेंगे। तो जरा उससे पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस कर लूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा इसको समझो और इसको पढ़ो और देखो और सुनो ये क्या लिखा है। देखो, सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता है उसे मैं सीख लूंगा। इसका मतलब क्या है? ऑलवेज सीखने की सोच रखनी है, सीखने की सोच रखनी है, आगे बढ़ने की सोच रखनी है कि हम कितना अच्छे से काम करें जिससे हम आगे बढ़ पाए, है ना। तो जो आपको आता है वो एक अच्छी बात है, मगर जो जो नहीं आता है वो सीखते जाना है। बच्चों में एक छोटा सा, जब 1-2 साल के ड्रॉपर हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 1 साल के ड्रॉपर है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2 साल के ड्रॉपर है। अच्छा, डाटा बहुत जा रहा है, हाँ, यदि क्लास देखने में डाटा बहुत जा रहा है तो मैं एक बार ये टेक टीम को बता दूंगा, है ना, टेक टीम को ये बात मैं बता दूंगा। तो जरा समझो बच्चों, यदि आपको लगता है कि ये चीज आपको आती है तो आप उसके क्वेश्चन करो जो मैं दूं, पूरी ईमानदारी से, और जो नहीं आता है उसको सीखते चलो। ओवर कॉन्फिडेंस में रह रहा हूं कि नहीं यार ये चीज तो आती है, तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जो आता है उस पर भी ध्यान दो, जो नहीं आता है उस पर भी ध्यान दो। और जो आज की क्लास में जुड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने आज पहली क्लास की होगी, है ना, नए जो बच्चे होंगे। तो देखो, कल हम लोगों ने सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था कि मैटर क्या होता है, और मैटर का क्लासिफिकेशन किया था, और कुछ नहीं किया था, है ना। चैप्टर का अभी बेसिक ही चल रहा है, अभी बेसिक ही चैप्टर का चल रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, जो नए बच्चे हैं वो भी यहां से चीजों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो पहले दिमाग में ये बैठा लो कि यार हमें छोटी से छोटी बात पे भी फोकस करना है, बड़ी से बड़ी बात पे भी फोकस करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि यार ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ऐसा नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। जब मैं क्वेश्चन दूं तो मेरे साथ उसको सॉल्व करो, ऐसा ना सोचो कि नहीं यार सर अभी सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, नहीं, आप मेरे साथ सॉल्व करो। उससे क्या होता है, उससे कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम क्लास में आपको बहुत ज्यादा समय देते ही नहीं है। आपको कितना समय देंगे? आपको देंगे 10 मिनट, सॉरी 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। तो आपके क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए क्लास में मेरे साथ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, ठीक है। अब दूसरी बात, जो नए बच्चे आए हैं आज, है ना, लगातार बच्चे जुड़ रहे हैं, तो जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि आपका भी कुछ भी नहीं निकला है। कल हमने बहुत ही बेसिक बात पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैं उसको रिवाइज करा देता हूं 3 मिनट में, गौर सुनिएगा। मैटर क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज जो मास रखता हो और स्पेस ऑक्युपाई करता हो उसको मैटर कहते हैं। जैसे ये पेन मास रखता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, मैटर है। वॉच मास रखता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, मैटर है। हवा मास रखती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है, मैटर है। अब मेमोरी, मेमोरी क्या मास रखती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है? नहीं, नॉन मैटर है। साउंड, साउंड क्या मास रखता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है? नहीं, तो नॉन मैटर है ना। सोचना, सोचना क्या करता है, थिंकिंग करना, थिंकिंग करना क्या मास रखता है? नहीं। प्यार,
प्यार का मास रखता है? नहीं, नॉन मैटर है। फिर मैटर का क्लासिफिकेशन दो पार्ट से हो जाता है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो मैटर होते हैं जिनका कलेक्शन एक ही टाइप के मॉलिक्यूल या एक ही टाइप के एटम से होता है। जैसे इस बॉटल में जो पानी है वो किससे मिलके बना है? वाटर के मॉलिक्यूल से। एक वाटर, दो वाटर, लाख वाटर, करोड़ों वाटर, अरब वाटर, तो ये कलेक्शन बन गया। इसका मतलब ये प्योर सब्सटेंस है, इसमें दूसरे टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक या चाय, अब देखो ये चाय, चाय बहुत छोटी सी बच्ची है, पी डाली मैंने, ठीक है। अब ये क्या है? ये मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी भी पड़ा है, इसमें शुगर भी पड़ा है, इसमें चाय पत्ती भी पड़ी है। तो ये क्या है? ये मिक्सचर है। एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, एक से ज्यादा एटम का कलेक्शन है तो मिक्सचर। एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या बोला जाता है? यदि वो मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलकर बना है तो उस प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट कहते हैं, और वो मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलकर बना है तो उस प्योर सब्सटेंस को कंपाउंड कहते हैं। जैसे वाटर है, वाटर, ये वाटर क्या है? वाटर प्योर सब्सटेंस है, मगर वाटर के एक मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे? कंपाउंड। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है, इसलिए कंपाउंड। अब मान लो इसमें ऑक्सीजन गैस भरी है तो ऑक्सीजन गैस क्या है? प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, मगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलकर बना है, इसलिए वो एलिमेंट है। फिर आता है मिक्सचर के दो पार्ट, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। यदि पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिख रहा है तो होमोजीनियस, और पूरा सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हेट्रोजीनियस। ठीक है? यस सर, चैट प्राइवेट कर दीजिए। अच्छा, क्यों? कर देता हूं, ठीक है। चैट प्राइवेट कर दिए है ना, जैसे कोई एक दूसरे की बातें या कुछ कह ना पाए। आप लोग सारे डाउट मेरे से पूछो, मुझे सबकी चैट दिखती है, मुझे सबकी चैट दिख रही है। अब जरा देखो यार, अब क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि जब भी क्लास स्टार्ट होगी तो पहले क्या होगा? दो क्वेश्चन का टेस्ट होगा। हम क्या करेंगे? दो क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, दो क्वेश्चन का टेस्ट। ये क्या होगा? लास्ट लेक्चर से रिलेटेड होगा, और इसी को नाम हम लोग क्या देते हैं? क्यूएसडी। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने बनाए होंगे, क्वेश्चन फॉर्म बाय सर्वेश दीक्षित, वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहले दो क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं। यस, तो चलो स्टार्ट हो जाओ। सब लोग अपना कॉपी और पेन रख ले, सभी बच्चे अपना कॉपी और पेन रख ले। मैं पोल कराऊंगा, ऑप्शन दूंगा आपको, आप उस ऑप्शन को टिक करिएगा। ठीक है, सभी बच्चे अपना कॉपी और पेन ले ले। आपके सामने क्यूएसडी आने वाला है, आपके सामने क्यूएसडी आने वाला है। पहला क्यूएसडी ये है, पहला क्यूएसडी ये है। देखो मैं पोल देता हूं आपको, ठीक है। ये देखिए, आपके पास ऑप्शन आ गए होंगे, आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है, बताइए। सेलेक्ट इन करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग। ठीक है, सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं। यस, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। एलिमेंट जो होता है सेम टाइप के एटम से मिलके बनता है, तो ये तो सही लिखा है। कंपाउंड जो होता है डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बनता है, ये भी सही लिखा है। एयर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, इसलिए मिक्सचर है, ये भी सही लिखा है। एलिमेंट जो होता है सेम टाइप के एटम से मिलके बनता है, इसका मतलब ये गलत है, और जो गलत है वही आंसर है हमारा। तो आंसर क्या है? डी। आंसर क्या है? डी। अब देखो मैंने भी डी कर दिया है और सबमिट कर दिया है, सबमिट कर दिया। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप सभी का आंसर क्या आ रहा है? डी। मेरा भी आंसर क्या आया? डी। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही बच्चों। चलो बहुत सही, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। जो कल पढ़ाया है उसी का क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, इसका आंसर बताइए। हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड हाइड्रोजन,
सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज विच इज सेम इन बोथ फिजिकल स्टेट। पोल नहीं आया, अच्छा आंसर बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपके पास 20 सेकंड है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपके पास 20 सेकंड है। हाइड्रोजन गैस को लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट करोगे तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होंगी, कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं होगी? मास ऑफ हाइड्रोजन चेंज होगा, मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, तो वो यही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन चेंज होगा, हाँ चेंज होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन चेंज होंगे, नहीं होंगे, ये भी फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करते। तो आंसर ए और सी है, और ए सी है तो इसका भी आंसर क्या होगा? डी। यस, इसका भी आंसर क्या होगा? डी। बहुत सही, बहुत सही बच्चों। तो अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर 2 में से 2 सही है? ये देखो आज का टेस्ट हो गया, ऐसे हम लोग डेली टेस्ट लेंगे। यस, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 2 में से 2 सही हैं? जल्दी से बताएं, सारे बच्चे अपने अपने मार्क्स लिखें। और डेली टेस्ट लूंगा, और ये क्वेश्चन आप यूट्यूब पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको मैं फ्रेम करता हूं। कितने किसके किसके सही हैं? अच्छा, पोल लेट आ रहा है, ओके ठीक है, वो थोड़ा टाइम लेता होगा। हाँ, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, वेरी गुड। और बताएं, और बच्चे बताएं किसके कितने सही हैं? वेरी गुड, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, सारे बच्चे बहुत सही। सभी बच्चों के 2 में से 2 सही हैं, 2 में से 2, 2 में से 2, 2 में से 2। हाँ बिल्कुल सही। खान साहब, होली, मुस्कान, दास, ठीक है, अंसारी, ऑफिशियल, सिन्हा, ठीक है, बिस्वत, नायल, और बाकी नाम यार ऊपर निकल गए। बहुत सही बच्चों, बहुत सही। अब चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है आज की क्लास की। हम लोगों ने टेस्ट भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में? जरा देखो, आज की क्लास की हमारी पहली हेडिंग क्या है, किस चीज का आप डिस्कशन करोगे? तो बच्चों आज की क्लास की हम लोग पहली हेडिंग क्या पढ़ाएंगे? जरा देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ाया मैटर और नॉन मैटर क्या है, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज बात करेंगे मॉलिक्यूल के अंदर की चीजों पे। तो जरा देखो, हम लोग आज बात करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट पे, और वो बेसिक पॉइंट क्या है जरा डिस्कस करता हूं। हम लोग बात करेंगे आज कुछ बेसिक पॉइंट पे, और साथ साथ में आज हम लोग मोल भी स्टार्ट कर देंगे। वो बेसिक पॉइंट क्या है? वो है इंफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी मॉलिक्यूल की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, किसी भी मॉलिक्यूल की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। तो पहले जरा देखो, पहले आपको मैं जो बताने जा रहा हूं उसको देखो, है ना। नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, ये बात हम लोग कैसे समझेंगे और कैसे निकालेंगे? देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है हमेशा चैप्टर, और धीरे धीरे करके हम लोग उस जगह तक जाएंगे जहां से पहली रैंक आएगी, ठीक है। यस, आ जाओ बेटा। लो वाइज आ रही है क्या? सभी बच्चों को लो वाइज आ रही है कि सिर्फ एक बच्चे को आ रही है? आवाज सही है? सभी बच्चों को आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? यस लिखो, यदि सबको आवाज क्लियर आ रही है तो यस लिखो, यदि आवाज क्लियर है तो यस लिखिए। यस, सही आ रही है। अब जरा देखो यार बच्चों, एक हमारा मॉलिक्यूल है जैसे वाटर। अब यदि मैं वाटर को बोलूं तो आप क्या बताओगे? वाटर किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है, और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है कि नहीं? चेक करो, वाटर जो है कितने एटम से मिलके बना है? 2 हाइड्रोजन एटम। यहां पे क्या लिखे होते हैं? नंबर ऑफ एटम। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। मतलब आप ये क्या कहोगे? आप कहोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बच्चे कह रहे होंगे ये तो बहुत बेसिक बात है, बिल्कुल सही है, हम धीरे धीरे अभी ऊपर भागते चले जाएंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म बाई या मेड बाई क्या? 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। टोटल एटम कितने हो गए? टोटल हो गए 2 + 1, 3 एटम। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने एटम से फॉर्म होता है?
3 एटम से फॉर्म होता है, उसमें से 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यदि मैं इस बात को बोलूं, तो यदि मैं ये बात बोलूंगा तो आप क्या बताओगे, मतलब क्या लिखोगे? मैं पूछ रहा हूं, देखो मैंने पहला क्वेश्चन राइज किया आपके लिए, हाउ मैनी एटम ऑफ हाइड्रोजन required to formation of one molecule of water? ऑप्शन ए, बताइए, ऑप्शन ए 2 हाइड्रोजन एटम, ऑप्शन बी 1 हाइड्रोजन एटम। क्या आंसर दोगे? वेरी गुड, 2। एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में 2 हाइड्रोजन खर्च हो रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, अब मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, हाउ मैनी, अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, है ना, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड। अब ऑक्सीजन एटम कितने रिक्वायर्ड होंगे? ऑप्शन ए 1 ऑक्सीजन, ऑप्शन बी 2 ऑक्सीजन एटम। बताओ ऑक्सीजन एटम कितने रिक्वायर्ड होंगे? तो आप कितना आंसर दोगे? 1। अब मैंने क्वेश्चन यदि ये पूछा तो क्या बताओगे? गौर सुनिए, मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ मैनी टोटल एटम required to formation of one molecule of water? A 1, B 2, C 3, D 4। अब देखो क्या कह रहा है, अरे हम लिख के पलटते नहीं है, बच्चे आंसर दे देते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, अब वो मेरे दोस्त ये कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल बनाने में कितने एटम यूज होंगे। वो हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा है, मतलब स्पेसिफिक एटम की बात नहीं कर रहा है मुन्ना। वो किसकी बात कर रहा है? टोटल की बात कर रहा है। तो टोटल कितने खर्च होंगे? तो यार 2 तो ऑक्सीजन खर्च हो रहे हैं, सॉरी 2 हाइड्रोजन खर्च हो रहे हैं, 1 ऑक्सीजन खर्च हो रहा है, तो टोटल कितने एटम खर्च हो रहे हैं? 3 एटम खर्च हो रहे हैं। टोटल कितने एटम खर्च हो रहे हैं? 3 एटम खर्च हो रहे हैं। बहुत सही, कंफर्म ना? कंफर्म, वेरी गुड। अब देखना, अब मैं थोड़ा खेल खेलने जा रहा हूं। ये था क्या? यूनिटरी टाइप का मेथड। अब मैं इसमें थोड़ा सा अपना तड़का डालने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं क्या? अब जरा देखो, यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं कि किसी में टोटल कितने एटम खर्च होंगे, तो देखो नीचे की वैल्यू का सम है, यहां 2 लिखा है और यहां क्या लिखा है? 1। जहां कुछ नहीं लिखा होता है वहां कितना लिखा होता है? 1 लिखा होता है। तो यदि आप अच्छे से देखो, यदि कोई पूछता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो देखो उसके नीचे की वैल्यू तो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। कितने ऑक्सीजन एटम चाहिए एक वाटर बनाने के लिए? उसके नीचे की वैल्यू तो है, चेक करो। आपने यही आंसर तो निकाला है, हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके नीचे की वैल्यू तो लिख रहे हो। ये देखो, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड, उसके नीचे की वैल्यू तो लिख रहे हो। और जब टोटल एटम की बात आई तो उसके नीचे की वैल्यू का सम लिख रहे हो। टोटल एटम की बात आई तो क्या कर रहे हो? उसके नीचे की वैल्यू का सम लिख रहे हो। चेक करो, है? तो मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल कर दूं तो और इजी हो जाएगा। यदि मैं इस बात को मैथमेटिकल कर दूं तो बुरा मानोगे? नहीं, और इजी हो जाएगा, है कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब जरा देखो कैसे, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? देखिए मैं आपके पास एक चीज लाता हूं। अब मैं पहला सीएचडी देना चालू कर रहा हूं, ठीक है? अब देखो बच्चों, सीएचडी का मतलब बस कॉन्सेप्ट है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ध्यान रखना। सीएचडी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, वो बस एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बुक से अलग हटके है। क्या है जरा समझो, यदि कोई मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसा हो, AX BY CZ सो ऑन, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है,
ये क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल लिखा है, मॉलिक्यूल। अब उसमें वो पूछ रहा है नंबर ऑफ ए एटम इन वन मॉलिक्यूल। तो क्या लिखोगे? तो एक तरीका ये है, सर लिखने का टाइम दिया कीजिए। अच्छा ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप क्या करो, ये लिखो, एक मॉलिक्यूल एक्स एटम से मिलके बना है, तो एक्स, नंबर ऑफ बी एटम इन वन मॉलिक्यूल। अब क्या लिखोगे, वाई, क्योंकि इसके नीचे वाई है, नंबर ऑफ सी एटम इन वन मॉलिक्यूल। अब क्या लिखोगे, जेड। इसी तरह से सो ऑन। अब मान लो किसी ने पूछा नंबर ऑफ टोटल एटम इन वन मॉलिक्यूल। तो अब क्या करोगे, इन सबका समेशन कर दोगे, मतलब ऐड कर दोगे, x प्लस वाई प्लस जेड सो ऑन। इनको ऐड करते चले जाओ, टोटल एटम कह रहा है तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू डब्ल्यू ऐसे। हाँ वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। समझ रहे हो ना, मैं क्वेश्चन दूंगा। तो ये हमारा है CHD नंबर 1। आप इस तरह से जल्दी निकाल सकते हो, नहीं तो यूनिटरी मेथड तो हमें आता ही है, नहीं तो यूनिटरी मेथड तो हमें आता है, मगर इससे हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ये देखो, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, बताओ आंसर दो, 10 सेकंड में आंसर दीजिए, 10 सेकंड में आंसर दीजिए। मैं पोल करता हूं, आप लोग आंसर बताएं। मैं पोल कर देता हूं, आप लोग आंसर बताएं। टोटल एटम पूछ रहा है, आंसर बताइए। हाँ वेरी गुड, यस यस, बहुत सही बहुत सही। तो कितना आएगा, टोटल पूछ रहे हैं ना, देखो यहाँ क्या लिखा है, टोटल लिखा है, तो टोटल क्या है, यहाँ कितना लिखा है 2, यहाँ कितना लिखा है 1, यहाँ कितना लिखा है 4। तो टोटल 7 एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल H2SO4 का टोटल 7 एटम से मिलके बनेगा। एक मॉलिक्यूल कह रहा है, एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बनेगा, 7। उसमें से 2 क्या है, हाइड्रोजन, 1 क्या है, सल्फर, और 4 क्या है, ऑक्सीजन। तो ये कितना है, ये आ गया। अब ये देखो, हाउ मैनी कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। आंसर दो, आंसर दो जल्दी से। यस बिल्कुल सही, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। और देखो हर क्वेश्चन को तुम जरूर सॉल्व करोगे, चाहे गलत करो चाहे सही, मगर धड़ा आंसर लिखो। सभी बच्चे पूरी ताकत से जल्दी जल्दी आंसर लिखें। उसका रीजन है, पेपर में क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है और जल्दी सॉल्व करना है, तो इससे इक्यूरेसी भी मेंटेन होगी और स्पीड भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा यदि आंसर जानता है तो वो कहता ठीक है पढ़ाने दो इनको ना। आप आंसर जानते हो, आप निकालते हो, तो तुरंत आंसर लिखो। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, उससे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और यदि बैठे हो कि हाँ तो ये तो हमको आता ही है, ए, आप बस क्या कह रहे हो, ए बोल दिया। यदि सिर्फ आप ए बोल रहे हो या बी बोल रहे हो या सी बोल रहे हो, इसका मतलब लिखने में गलती हो सकती है। तो हाथ पांव और पेन चलाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, अब कार्बन के पूछ रहा है, देखो यहां सिर्फ कार्बन पूछ रहा है, और दोस्त कार्बन पूछ रहा है, तो कार्बन के नीचे कितना लिखा है, 6। एक मॉलिक्यूल को बनाने में 6 कार्बन एटम यूज हो रहे हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम इन 10 मॉलिक्यूल। अभी ये बात नहीं पढ़ाई है, अब पढ़ाता हूं, फिर करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ाता हूं। अब जरा देखो, एक मॉलिक्यूल में आपने निकालना सीख लिया है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में बताओ। तो चलो पहले थोड़ा पढ़ाते हैं, गौर से देखिए। एक मॉलिक्यूल है हमारे पास वाटर का, एक मॉलिक्यूल, तो ये किससे मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन एटम और 1
ऑक्सीजन एटम से। क्लियर है सबको? बच्चों ने कहा हाँ क्लियर है। अच्छा, 2 मॉलिक्यूल बनाने हो तो 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे? डबल। ऑक्सीजन कितने लगेंगे? डबल। क्यों? 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं। क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं, इसलिए डबल डबल। अच्छा, मान लो हम कह रहे हैं 4 मॉलिक्यूल बनाने हो तो 4 मॉलिक्यूल बनाने हैं, तो जरा देखो, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2, तो 4 बनाने के लिए कितने लगेंगे? 8। ये कितने लगेंगे? एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 1, 4 बनाने के लिए कितने लगेंगे? 4। भाई एक मॉलिक्यूल बनाने में 1 ऑक्सीजन खर्च होता है, तो 4 मॉलिक्यूल बनाने में 4 खर्च होंगे। है ऐसे ही तो निकालते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल करता हूं। यदि मैं ऐसा लिख दूं तो क्या कोई बच्चा परेशान होगा? इसमें 2 कॉमन ले लो, 2, तो ये क्या आ गया? 2 + 1, ऐसा आया। अब ये क्या लिखा है? एक मॉलिक्यूल में एटम, एक मॉलिक्यूल बनाने के एटम लिखे हैं, देखो। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता था 2 × टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल, इन 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में बनाने में जितने एटम लगते हैं उसका दुगना। एक मॉलिक्यूल बनाने में कितने लगते हैं? 3, तो उसका दुगना 6। चेक करो, एक मॉलिक्यूल बनाने में कितने लगते हैं? 3, तो इसमें कितने लगेंगे? 6 लगेंगे। ये देखो, अब इसमें देखो, इसमें 4 कॉमन ले लो, तो जब 4 कॉमन ले लोगे तो वही बात आ गई। और ये क्या है? एक मॉलिक्यूल के एटम है, तो इसका मतलब 4 × नंबर ऑफ टोटल एटम इन 1 मॉलिक्यूल। इससे एक बात समझ में आ गई, चैट प्राइवेट कर दीजिए सर। तो चैट तो प्राइवेट ही है बेटा, एक की चैट दूसरे को थोड़ी दिख रही होगी। इससे एक बात समझ में आई, क्या? यदि एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम पता चल जाएंगे तो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल में भी निकाल लोगे। और कैसे निकाल लोगे? बस उस नंबर का मल्टीप्लाई एक मॉलिक्यूल में कर दो। 4 का पूछ रहा है तो देखो, एक मॉलिक्यूल के नंबर × 4। 2 का पूछ रहा है तो एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर × 2। तो इस तरह से हम एक कॉन्सेप्ट और बना सकते हैं। वो क्या है? जरा देखो, देखो, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 था जो हमें याद रखना है। अब ये पॉइंट नंबर 2 जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है? नंबर ऑफ एटम्स इन, इन, गौर सुनिएगा। अब किस पे? तो हम अपनी तरफ से कोई एक ऐसा लिख देते हैं, ठीक है? इन पी मॉलिक्यूल, पी मॉलिक्यूल ऑफ AX BY CZ, जर्नल फॉर्म लिख रहा हूं, सो ऑन। अब किसी ने कहा नंबर ऑफ ए एटम बताओ। अब गौर सुनना, नंबर ऑफ ए एटम बताओ। तो ए एटम कितने हैं? X। ए एटम कितने हैं? X। मगर ये किसमें है? एक मॉलिक्यूल में है। तो पी मॉलिक्यूल में कितने होंगे? P × X। अरे भाई, एक मॉलिक्यूल में X है तो 2 मॉलिक्यूल में क्या होंगे? 2x। तो P मॉलिक्यूल में क्या होंगे? Px। इसका मतलब ये और ये का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चेक करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ बी एटम बताओ। अब तुम 1 मिनट में निकाल दोगे। नंबर ऑफ बी एटम y × p, नंबर ऑफ सी एटम बताओ z × p। क्योंकि आपका एग्जाम फास्ट एग्जाम भी है। यस, वेरी गुड। आप जिस एग्जाम को देने जाओगे वो बेटा फास्ट एग्जाम भी है, तो ध्यान रखना। एक मॉलिक्यूल को बनाने में x एटम खर्च होंगे, तो p मॉलिक्यूल को बनाने में कितने खर्च होंगे? P × X।
एक मॉलिक्यूल को बनाने में y एटम खर्च होंगे, तो p मॉलिक्यूल को बनाने में कितने खर्च होंगे, p इंटू वाई। एक मॉलिक्यूल को बनाने में c के z एटम खर्च होंगे, तो p मॉलिक्यूल को बनाने में कितने खर्च होंगे। अब किसी ने पूछा टोटल की बात, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल कितने खर्च होंगे। तो एक मॉलिक्यूल को बनाने में टोटल कितने खर्च होते हैं, एक मॉलिक्यूल को बनाने में टोटल इतने खर्च होते हैं। तो पी मॉलिक्यूल को बनाने में कितने खर्च होंगे, ये पोल में आंसर नहीं आ रहा है, तो बेटा पोल कर ही कहां रहा है अभी, है ना। पोल में आंसर आएगा क्यों, जब पोल करेंगे तब आंसर आएगा। अभी तो हम लोग पोल कर ही नहीं रहे, और जब पोल कर ही नहीं रहे तो आंसर क्यों आएगा, है ना। तो एक मॉलिक्यूल को बनाने में कितने एटम खर्च हो रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। तो p मॉलिक्यूल को बनाने में कितने एटम खर्च होंगे, p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सही है, बात समझ पा रहे हो। यदि ये बात समझ पा रहे हो तो जल्दी से बताओ। अब मैं यहां पे आ रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर बताइए। हाउ मैनी, मैं पहले मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, ठीक है। देखो क्या लिख रहा हूं, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है बच्चा, C12H22O11 present in container। ठीक है, पहला कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंटेनर। कंटेनर में बताओ कितने कार्बन एटम है। अब बताओ कैसे निकालोगे, कंटेनर में बताओ कितने कार्बन एटम है। एक मॉलिक्यूल में 12 है, तो 100 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 1200। और किसी को ना समझ में आए तो बस इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो। बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। तो एक मॉलिक्यूल में 12 है, एक मॉलिक्यूल में 12 है, तो 100 मॉलिक्यूल में क्या होंगे, 1200 होंगे। ये देखो, ये बात सही चल रही है ना, सब लोग सही समझ रहे हो, बहुत सही बच्चों, वेरी गुड। अच्छा, अब किसी ने पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कंटेनर। तो बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 22। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं, 22। तो 100 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, और नहीं तो क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, वही आएगा। बहुत सही। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन कंटेनर। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो 100 में कितने होंगे। तो ये कितना हुआ, जोड़ो, तो ये हुआ जाके 33 और ये 45। ये देखो, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। और बात समझ रहे हो कैसे निकालोगे, बहुत सही निकाला है, गुड। तो जब आप इतना निकाल ले रहे हो तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ वेरी गुड, बताइए बच्चों, बहुत सही, आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बहुत सही। हाँ बहुत सही। हाउ मैनी सी एटम इन 10 मॉलिक्यूल ऑफ। अब देखो कार्बन एटम पूछ रहा है, तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 60 आंसर। यस वेरी गुड, बी, बी।
एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 6, तो 10 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 60 होंगे। और नहीं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको बताओ, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अभी इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं सिखाया है, रुक जाइए, अभी इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं सिखाया आपको, है ना? इसको करो, ये भी इलेक्ट्रॉन है, रुक जाइए। ये क्या है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अभी न्यूट्रॉन निकालना भी नहीं सिखाया आपको। टोटल नंबर ऑफ आयन, हाँ। अब देखो, इस बात को करते हैं, जिस तरह से एटम होते हैं उसी तरह से आयन होते हैं, जिस तरह से एटम होते हैं उसी तरह से आयन होते हैं। अब आयन में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब एक मॉलिक्यूल में कितने आयन है भाई? NaCN जो है कैसे ब्रेक होगा, इसको सॉल्व करो। जो कॉन्सेप्ट एटम में लगा रहे हो वही कॉन्सेप्ट आयन में लगाना है। एक मॉलिक्यूल में कितने आयन है? 2, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? ये देखो, और नहीं तो 1 + 1 2 और 2 इंटू दिस। यस, वेरी गुड, आंसर क्या है? ए, ऐसे आ गया। तो इसका मतलब हम लोग इस बात को कर लेंगे। तो जब आप इस बात को कर लोगे तो आप कहानी निकालते हैं। देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट समझो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल। अब देखो ये कैसे निकाला जाता है। यस, वेरी गुड। अब जरा देखो, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझो, सिंबल क्या होता है। सिंबल क्या है? सिंबल होता है इस तरह से, किसी भी मॉलिक्यूल का सिंबल ये होता है। इसमें से जेड क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए क्या होता है? ए होता है मास नंबर। इसी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, इसी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है? P + N। P + N का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर। अच्छा, एक मिनट, कुछ बच्चे क्या लिख रहे हैं? एक बच्चा पूछ रहा है कंपाउंड और मॉलिक्यूल में डिफरेंस बता दो। हाँ, इसका बहुत देर से चल रहा है, चलो मैं बता देता हूं, इधर देख लो। हाँ यार, सिंबल, ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर सिंबल की स्पेलिंग सही कर लो, तो मैंने कहा सही कर लेते हैं। अब जरा देखो यार, एक बच्चे का एक डाउट है, पहले वो बता दूं। एक बच्चा कह रहा है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस बताओ। देखो, मॉलिक्यूल जो है वो एक सिंगल एटम से भी मिलके बन सकता है और एक से ज्यादा डिफरेंट एटम के मिल से बन सकता है। मॉलिक्यूल एक सिंगल एटम से भी मिलके बन सकता है, जैसे ऑक्सीजन, तो O2। और मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम के भी मिल से बन सकता है, जैसे वाटर। कंपाउंड जो होता है वो ऑलवेज डिफरेंट एटम से मिलके बनता है। कंपाउंड जो होता है वो ऑलवेज डिफरेंट एटम से मिलके बनता है, मगर मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से भी मिलके बन सकता है, जैसे वाटर, और सेम एटम के भी मिलके बन सकता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, ये। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। आ जाओ, अब देखो, मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स P + N होता है, तो A की वैल्यू है P + N। तो यदि कोई कहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, प्रोटॉन इन वन एटम,
एक एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? तो आप देखो एक एटम में कितने प्रोटॉन होंगे, जो जेड की वैल्यू होगी। भाई एक एटम में कितने प्रोटॉन, जो जेड, क्यों? जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू है। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू है। चेक करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम, तो जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो जो जेड होगा वही होगा। अच्छा, मेरे से कोई पूछता है नंबर ऑफ, गौर सुनिए, न्यूट्रॉन निकालो इन वन एटम, एक एटम में न्यूट्रॉन कितना होगा? तो जरा देखो, न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी है तो जेड की वैल्यू डाल दो। देखो, न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी है तो मैंने लिखा A इक्वल टू पी प्लस एन है, तो P की जगह क्या लिख सकते हो? जेड। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? जेड के बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो यार एन की वैल्यू क्या आ गई? A माइनस जेड। एन की वैल्यू क्या आ गई? A माइनस जेड। यस, वेरी गुड। अच्छा, किसी ने मेरे से बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। अभी हम एक एटम में निकालना है, इन वन एटम, मॉलिक्यूल में नहीं पहुंच रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। यदि एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है? जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन कितने हैं? जेड, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जेड। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन? चेक करो, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन? तो एक मॉलिक्यूल, सॉरी एक एटम में, सॉरी एक एटम में, एक एटम में कितने प्रोटॉन? जेड। जेड क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। क्या बच्चों साउंड नहीं आ रहा है क्या? सारे बच्चे देखें, साउंड आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा है क्या? पहले बताओ साउंड आ रहा है कि नहीं? हाँ, रिपीट कर देता हूं, एक आध बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दो, रिपीट कर देता हूं। पहले ये देखो साउंड आ रहा है कि नहीं? यस बोलो, साउंड आ रहा है? सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। जो यस नहीं बोल रहे हैं, एक आध बच्चे, वो अपना मोबाइल चेक कर लें या डेस्कटॉप चेक कर लें या टीवी चेक कर लें या टैब चेक कर लें कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इसको एक बार समझा देता हूं। देखो, किसी एटम का सिंबल मेरे दोस्त ये होता है, किसी एटम का सिंबल ऐसे लिखा जाता है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। ये मतलब जेड की जगह क्या है? 8, ए की जगह क्या है? 16। तो जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, और जितना एटॉमिक नंबर की वैल्यू उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 8 होगा। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 होगा, एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। क्लियर? अच्छा, ए क्या है? मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जिसकी वैल्यू क्या है? पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखो जरा, मैंने पूछा नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम क्या है? जेड, क्योंकि जो जेड की वैल्यू है वही प्रोटॉन की वैल्यू है, मतलब 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम, तो यार एटम एक न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो प्रोटॉन यदि जेड है तो इलेक्ट्रॉन भी जेड होंगे। ये अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? ए माइनस जेड, मतलब 16 माइनस 8 बराबर 8। ऐसे कैसे निकाला? ये देखो, इस फार्मूले से निकाला, इस फार्मूले। क्लियर है सबको? क्लियर है? अब आप कह रहे होगे कि सर एक क्वेश्चन दो। तो देखो, अब हम चीजों को आगे धीरे धीरे ले जाना है। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ये देखो एक क्वेश्चन है, सिंपल सा है, आप बहुत जल्दी बता लोगे, क्योंकि देखने में आप लोग काफी समझदार टाइप के लगते हो। क्यों बच्चों, हो कि नहीं हो? अब इसमें आपको इतनी बतानी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं इन वन एटम। बताओ, जल्दी से आंसर दो। बेसिक बातें चल रही है ना, मगर मैंने कहा है कि सारी बातें समझनी है। क्यों? बेसिक बातें या बड़ी बातें, कुछ बातें तो मिस थी ना, तभी तो हम लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो बिल्कुल बेस से
सुर करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसको कंपेयर कराओ, तो जब आप इसको कंपेयर कराओगे इससे, तो ए की जेड की जगह क्या है 11, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू 11 है, और ए की जगह क्या है 23, तो ए की वैल्यू ये है। तो प्रोटॉन क्या होते हैं, जेड के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, जेड के बराबर होंगे क्योंकि न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन क्या होंगे, ए माइनस जेड, तो 23 माइनस 11 12 आ गए, निकाल लोगे, यस बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। अब एक एटम से हम लोग कर चुके हैं, अब एक एटम से निकलकर हम किस पे आएंगे, मॉलिक्यूल पे आएंगे, कि मॉलिक्यूल के कैसे निकाले जाते हैं। तो अब देखो मैं सीएचडी नंबर आपको 2 देता हूं, सीएचडी नंबर 2 है ना। देखो यदि कोई एटम ऐसा है, यदि कोई एटम बेटा ऐसा है, ऐसा, तो उस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इन वन एटम, जेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, ए माइनस जेड। क्लियर, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। अब दूसरी बात आती है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कैसे निकालोगे। यदि मॉलिक्यूल के अंदर कहा जाए व्हाट इज सीएचडी, रॉय, रॉय बेटा सीएचडी का मतलब कुछ नहीं होता है, बस होता है कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित। सारे कॉन्सेप्ट एक जगह रहेंगे ना, तो आराम क्या रहता है कि सारे कॉन्सेप्ट एक जगह है, तो आप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट डेली रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट डेली रिवाइज करो। नोटबुक 15 दिन में 10 दिन में एक बार रिवाइज करो, मगर कॉन्सेप्ट अल्टरनेट रिवाइज करो। सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब बात आ जाती है मॉलिक्यूल। तो सपोज करो एक मॉलिक्यूल है हमारा ऐसे, एक मॉलिक्यूल है AXBY। अब हम इसमें यही चीज निकालना है, क्या निकाल रहे हो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है, आयन नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब कैसे निकालते हैं, तो चलो पहले चेक करते हैं फिर कॉन्सेप्ट देते हैं। अब जरा देखो यार बच्चों, इसको निकालते हैं। अब हम अगली हेडिंग कर रहे हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे। हाँ बेटा लिखने का टाइम देंगे, बिल्कुल देंगे। अब देखो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। सपोज करो हमने उठाया क्या, वाटर। अब वाटर उठाया तो वाटर में कितने एटम है, तो देखो वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। अब यार इसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है। तो हाइड्रोजन कैसे लिखा जाता है, ऐसे। इसका मतलब हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, 1, एक हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने प्रोटॉन है। क्यों, क्योंकि एटम न्यूट्रल है। अब न्यूट्रॉन कितने, ए माइनस जेड 0, ए माइनस जेड, क्यों, क्योंकि ये जेड है और ये क्या है, ए है, तो ए माइनस जेड 0। तो एक हाइड्रोजन में, ये एक हाइड्रोजन में वैल्यू आ गई, ये देखो। अच्छा ऑक्सीजन निकाल लो, तो ऑक्सीजन होता है ऐसे,
तो प्रोटॉन कितने हैं? 8। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने होंगे? A माइनस जेड 8। तो यार एक एटम में सबकी वैल्यू आ गई। सर प्रीवियस स्लाइड। अरे यार लो प्रीवियस स्लाइड देखो, ये प्रीवियस स्लाइड होगी। नहीं रुक जाओ, आपके हिसाब से प्रीवियस स्लाइड आई थिंक ये। चलिए जल्दी से देखिए फिर करते हैं, तब तक मैं एक घुट पानी पीता हूं। आओ चलो बच्चों, अब जरा इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब इस चीज को आगे कैसे बढ़ाते हैं, जरा ध्यान दो कि ये तो अब हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल में निकालते हैं। तो हम कैसे निकाल रहे थे, जरा ये देखो। एक एटम में आ गए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, एक एटम ऑक्सीजन में आ गई है। अब यहां पर कितने एटम है? 2 और एक ऑक्सीजन है। तो अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो बताओ एक हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन है? 1। तो 2 हाइड्रोजन में कितना होगा? 2 होगा। एक हाइड्रोजन में कितना, सॉरी, एक ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन है? 1। तो एक ऑक्सीजन में कितना होगा? 8 होगा। भाई एक में कितना है? 8। तो इसमें भी कितना होगा? 8 होगा। तो टोटल कितना आ गया? 10। एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन आया है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस, ऐसे ही तो आया। क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो इन वन मॉलिक्यूल। तो देखो यदि बच्चे में बहुत ज्यादा चालाकियत है, मतलब वो चालाक है तो यदि कोई बच्चा बहुत ज्यादा चालाक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो वो तुरंत आंसर 10 लिख देगा। क्यों? मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। यदि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, या जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो यार प्रोटॉन कितने आए? 10। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10। है कि नहीं? मगर यदि निकालना हो तो निकाल दो इसी तरह से। एक मॉलिक्यूल में, एक एटम में 1, तो 2 एटम में 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन कितना है? 1। 10 आ गए ऐसे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो। अब देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। तो भाई एक एटम में 0 तो 2 एटम में भी 0। एक एटम में कितने? 8। तो एक एटम में 8। ऐसे आ गए। क्लियर है? यस, बहुत सही, बहुत सही, बच्चों को क्लियर है। अब जरा मैं इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आप दिमाग की बत्ती अच्छे से जलाइएगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि मैं अब क्या लिखने जा रहा हूं। ये तो देखो एक यूनिटरी मेथड है, जर्नल मेथड है, जो सब बताते हैं। ये एक जर्नल मेथड है जो जनरली सभी लोग बोलते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूं। आप देखो यहां पे लिखा क्या है, आप चेक करो। वाटर हमारा ऐसा है, आप देखना क्या लिखा है आपने। आपने यहां पे क्या लिखा है, चेक करो। नीचे की वैल्यू क्या है? 2। आपने 2 लिखा है। फिर क्या लिखा है? 1। 1 क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब तुमने ये लिखा है, चेक करो, 2 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां नीचे कितना लिखा है? 1।
और फिर क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इसी का सम तो ये है, चेक करो, इसी का सम तो है, देख लो मैथमेटिकली मैंने चेंज कर रहा हूं। अब यहां आ जाओ, यहां पर भी यही लिखा है, नीचे की वैल्यू कितनी है 2, और एक क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नीचे की वैल्यू कितनी है 1, एक क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसी का सम लिखा है आपने, चेक करो है। तो क्या मैं इस फार्मूले को ऐसे लिख दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अब देखना, मैं एक ही बार में आंसर निकालना सिखा रहा हूं, देखो अब निकालो प्रोटॉन, यहां कितना लिखा है x इंटू इसका एटॉमिक नंबर प्लस y इंटू इसका एटॉमिक नंबर, यही तो कर रहे हो, और होता तो इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता। अरे यही तो किया है तुमने, तो डायरेक्ट निकल आएगा एक ही सेकंड में। और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, सेम फार्मूला है, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है। ये बात समझ पाए हो कि नहीं? यस या नो लिखो। अब हमें क्या है, 10 घंटे नहीं लगेंगे, हम सेकंड में जैसे ही मॉलिक्यूल लिखोगे वैसे ही लिख देंगे आंसर। यस या नो लिखो, यस या नो लिखो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखो। क्लियर है? अरे भाई देखो क्या किया मैंने, जो यहां पे लिखा है वही चीज लिखी है, चेक करो। आपने क्या किया, कैसे निकाला? पहले तो हमने यूनिटरी मेथड से निकाला, मगर यार यूनिटरी मेथड में देर लग रही है, जल्दी करना है तो कर लो। 2 इंटू इसका एटॉमिक नंबर, 1 इंटू इसका एटॉमिक नंबर, कितने 10 प्रोटॉन आएंगे, चेक करो है। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि एक एटम का एटॉमिक नंबर यदि 1 है तो 2 एटम का एटॉमिक नंबर 2 होगा। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 है तो एक ऑक्सीजन का 8 होगा, और जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो कोई डाउट तो नहीं है ना? यस। अब जरा इसको चेक करो, इसको चेक करो, यहां पे आपने क्या लिखा है, देखना मैं लिख रहा हूं, गौर समझिएगा। 2a-z ऑफ हाइड्रोजन, चेक करो आपने क्या लिखा है, a-z ऑफ हाइड्रोजन, चेक करो, a-z कितना आएगा 0, ये a-z ही तो है, देखो, प्लस 1 इंटू a-z ऑफ ऑक्सीजन, चेक करिए, आप चेक करो, 2 इंटू a-z ऑफ हाइड्रोजन 0, 1 इंटू a-z ऑफ ऑक्सीजन, आंसर चेक करो वही आएगा है। तो इसका मतलब जब हमें कहीं न्यूट्रॉन निकालने हो तो हमारे पास एक तो यूनिटरी मेथड, देखो यूनिटरी मेथड सबके पास है, यूनिटरी मेथड सबके पास है, वो मैंने इसीलिए पहले समझाया है। मगर यदि कोई बहुत फास्ट करना चाहता हो कि यार देखते ही आंसर लिख दे, तो आप देखते भी आंसर लिख सकते हो। यदि आप चाहते हो कि देखते ही आंसर लिख दें तो आप देखते ही भी आंसर लिख सकते हो। कैसे? ये देखो, x a-z ऑफ एटम a, y a-z ऑफ एटम b, सो ऑन, ऐसे ही करते चले जाओ, इसी को ऐसे ही करते चले जाओ। लैक आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर नीट लेवल पढ़ाओ। तुम अभी सेलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो? नहीं हुए हो, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा नीट का लेवल सही नहीं है ना? और नीट के लेवल में तुम्हारे क्या नहीं सही है हमको कैसे पता चलेगा? हम कोई चटनी वाले बाबा तो है नहीं कि खट्टे से देखा इनको एटॉमिक नंबर निकालना नहीं आता है, इनको लिमिटिंग रीजन नहीं आता है, हमको कैसे पता चलेगा? तो क्या होगा, हमें एक ही काम करना चाहिए, क्या? बिल्कुल बेसिक से लेके ऊपर तक पढ़ाना चाहिए, धीरे 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 बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ और खत्म कर दो, है? नहीं तो फिर जैसे अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हो फिर अगली साल सेलेक्ट नहीं होगे। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में हो,
ओवर कॉन्फिडेंस है। हमें तो ये सब आता है, सदियों से पढ़ा रहे हैं, हमें तो पढ़ाने में भी कोई इंटरेस्ट ना आ रहा हो, क्योंकि बहुत छोटी बात है ये तो बहुत छोटी बात है, मगर हम कितने इंटरेस्ट से पढ़ा रहे हैं, और जबकि ये हजारों बार पढ़ा चुके हैं। मगर तुम में क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है, हमें तो आता है। अरे तुम्हें आता तो सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं सेलेक्ट हुए? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमियां है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा वो कमियां, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगी ना। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि ऐसा क्या करें कि सबकी कमियां अपने आप दूर हो जाए। हमारा कर्तव्य यही बनता है कि सबकी कमियां तभी दूर होंगी जब हम बिल्कुल बेसिक से लेके सब कुछ पढ़ा दें। और जब हम सब कुछ पढ़ा देंगे तो तुम अपनी अपनी चीज लेते जाओ, जिसको बेसिक नहीं आता वो बेसिक समझता जाए, है ना। जहां जहां पे तुम्हारी कमियां हैं उनको तुम अच्छे से समझते चले जाओ। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब है ना, और हमें मगर सबसे मतलब है। क्यों? क्योंकि ये सारे बच्चे पढ़ने आए हैं। चलो, ये बात समझ गए सब लोग, समझ गए हो? अरे बताओ, हाँ समझ गए ना? बच्चों ने कहा। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन करते हैं जैसे हमें ये बात आ जाए। चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ सब लोग, यदि समझ गए हो तो आंसर बताओ। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अब दो रास्ते हैं, एक यूनिटरी मेथड और एक अपना मेथड, सीएचडी मेथड। तो देखो, मेथड 1, हाइड्रोजन कितना होता है? 1H1, है ना। ऑक्सीजन कितना होता है? 816। तो हाइड्रोजन का Z1 है तो P भी 1 होगा, और P1 है तो E भी 1 होगा, और N क्या है? A माइनस Z। तो ये आया 1 - 1 0। अब इसमें आओ, इसका Z 8 है तो P भी 8 होगा, N भी 8 हो, E भी 8 होगा। क्यों? न्यूट्रल है। अब N क्या होगा? A माइनस Z 8। तो एक एटम में प्रोटॉन एक है, तो दो एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? दो। एक एटम में प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हो, एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। अब हमें यूनिटरी मेथड से इतनी ताकत लगी, अब सीएचडी मेथड लगाओ। अब उसमें क्या करना है? उसमें कुछ करना ही नहीं है, हमने ये लिया वाटर, ये इनटू एटॉमिक नंबर ऑफ H, ये इनटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 10 आंसर आ गया। क्लियर? तो दोनों में से चाहे जो कर लो, हम सारा पढ़ाएंगे, मगर बुक को टाच टाच के नहीं, अलग तरीके से। चलो अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यदि किसी ने हमसे बहुत सारे मॉलिक्यूल में पूछा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन P molecule, P molecules of AXBY, तो कैसे निकालोगे? अब जरा देखो यार, एक मॉलिक्यूल में निकालना सीख लिया है तो P में अपने आप आ जाएगा। एक में इतना तो P में कितना? P का मल्टीप्लाई। तो एक में कितना आपने निकालना सीख लिया, मैं डायरेक्ट लिखूं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कैसे लिखते हो? एक में कैसे लिखा जाता है? X इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ A, Y इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ B। तो एक में इतने प्रोटॉन तो P में कितने? इंटू P। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, क्यों? न्यूट्रल है। X इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ A, Y इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ B। एक में इतने इलेक्ट्रॉन तो P में कितने? अब देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन X
A माइनस जेड ऑफ ए एटम, y A माइनस जेड ऑफ y एटम। तो एक में इतने न्यूट्रॉन, एक में इतने न्यूट्रॉन, तो p में कितने हैं? ये बात सही है, सब लोग समझ रहे हो? लैक बेटा मेरी तरफ से नहीं है, लैक जो है वो मेरी तरफ से नहीं है बच्चों, ये आपकी तरफ से है। आपका डाटा कम हो गया होगा इसलिए। यहां से बिल्कुल सही चल रहा है, यहां से बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ यस, कोई बच्चा कुछ डाउट पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ये बात समझ में आई कैसे हुआ? ये बात समझ में आई कैसे हुआ? पहले यस या नो बताओ। ये बात समझ में आ रही है कैसे किया? एटॉमिक नंबर, हाँ एटॉमिक नंबर सबके याद रखने पड़ेंगे। एक बच्चा कह रहा सर एटॉमिक नंबर कहां से आएगा? प्रभु एटॉमिक नंबर एक तो पेपर में देते हैं, मगर पेपर में ना दिया जाए तो 1 से लेके 30 तक तो याद ही कर लो। सिड, हाँ बेटा जिसको नहीं समझ में आई ये पूछे डाउट क्या है। गौतम, एक कोई गौतम लड़का है, नो लिखा है उसने, बाकी सब तो यस लिख रहे हैं। जिन्होंने भी नो लिखा है वो सब पूछे डाउट क्या है। जेड वाई, अच्छा हाँ जेड बी होगा। बच्चा कह रहा है यहाँ पे वाई की जगह बी होगा, बिल्कुल सही है, ये मैंने ही गलत लिखा है। ओ यहां पर भी बी होगा यार, हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। यदि किसी को क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन देता हूं, है ना, क्लियर हो जाएगी। देखो मैंने कहा 10 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं, तो एक मॉलिक्यूल के निकाल के दे दो। भाई एक मॉलिक्यूल के कैसे निकालोगे? अब इसमें निकालने हैं, तो एक मॉलिक्यूल के कैसे निकालोगे जरा बताओ? ऐसे ही तो कहोगे ये एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन से मिलके बना है, बना है कि नहीं? यस। कार्बन क्या होता है? C612, जेड कितना है 6, तो पी कितना होगा 6, ई कितना होगा 6, और एन कितना होगा? तो एन क्या होगा? ए माइनस जेड। क्लियर? क्लियर। अब जरा बताओ ऑक्सीजन क्या है? ये जेड कितना है 8, पी कितना होगा 8, ई कितना होगा 8, एन कितना होगा? ए माइनस जेड। अब आप निकालो, क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन होगा? एक मॉलिक्यूल में, एक कार्बन में कितना है 6, और कार्बन कितने हैं 1, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन में कितना है प्रोटॉन 8, और ऑक्सीजन कितने हैं 2। भाई एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, तो 2 ऑक्सीजन में 16। अब जोड़ दो तो क्या हुआ? 8 दूनी 16, और 16 और 6, 16 और 6 कितने होते हैं 22। ये प्रोटॉन आए बच्चों के 220। अच्छा अब एक मॉलिक्यूल में आए हैं, और यहां कितने पूछ रहा है? 10 मॉलिक्यूल में पूछ रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में इतना, तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे ना। और यही तो मैंने भी लिखा है, एक मॉलिक्यूल के नंबर ये है, उसमें पी मॉलिक्यूल में कितना? पी का मल्टीप्लाई। एक मॉलिक्यूल में इतना है, पी मॉलिक्यूल में कितना? पी का मल्टीप्लाई। एक मॉलिक्यूल में इतना है तो पी मॉलिक्यूल में कितना? पी का मल्टीप्लाई। अभी भी तो तुमने यही लिखा है, चेक करो, चेक करो। अब मैं अपना मेथड से देखो बताता हूं, गौर सुनो, आप मेरे मेथड से लगाओ। देखो कार्बन के नीचे कितना है 1, इंटू कार्बन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन के नीचे कितना है 2, इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। अब वैल्यू डाल दो, 1 इंटू 6, 2 इंटू 8, कितना हो गया 22 हो गया। अब मैंने क्या कहा? इसमें पी का मल्टीप्लाई करो। पी क्या है?
पी मॉलिक्यूल में कितना है, तो पी की जगह कितना है 10, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो वही आंसर आ रहा है। समझ रहे हो सब लोग? यस। 20 नहीं 22 होगा, तो मैं तो 22 ही लिख रहा हूं यार। अच्छा यहां पे 22 नहीं लिखा है, सॉरी 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 सॉरी। ये देखो कर लोगे, तो ये हमने यहां पर भी लिख दिया ये बात, जैसे सारे कॉन्सेप्ट एक ही जगह पर है, सारे कॉन्सेप्ट एक ही जगह पर है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन पी मॉलिक्यूल ऑफ AXBY। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड और इलेक्ट्रॉन इन पी मॉलिक्यूल ऑफ AXBY इज, एक मॉलिक्यूल में कितना है इतना, तो पी में कितना होगा बस मल्टीप्लाई कर दो, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन निकाल लो, तो क्या लिखोगे, x a माइनस जेड ऑफ a, y a माइनस जेड ऑफ b, ये हो गए एक मॉलिक्यूल में, तो p मॉलिक्यूल में कितने होंगे, है ना, p मॉलिक्यूल में कितने होंगे इतने होंगे। क्लियर है? क्लियर है। अब जरा देखो एक क्वेश्चन देते हैं और आंसर निकालो। मेरी बात सबको क्लियर है? यदि हाँ तो देखो बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, सभी बच्चों को उसका आंसर देना है। आप आंसर दीजिए, आपके पास 20 सेकंड है। एटॉमिक नंबर बेटा आपको आने चाहिए, एटॉमिक नंबर सबको याद करने पड़ेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं, कार्बन का 6 होता है, मगर ये आपको आना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 8 होता है, और ए की वैल्यू होती है 12, इसकी 1 और इसकी 16। करिए। एक मॉलिक्यूल में निकालिए और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत सही। सारे बच्चे यदि बी आंसर दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से बी आंसर होगा, मगर मैं भी निकालता हूं, क्यों, मैंने भी तो पढ़ा है। मॉलिक्यूल कौन सा है, अच्छा ग्लूकोज है, C6H12O6। अब देखो हमारा मिनटों में निकल आएगा, 6 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन प्लस 12 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 36, 12 और 8 छंग 48, तो ये हो गया जाके 96। ये एक मॉलिक्यूल में आया, और कितने मॉलिक्यूल कह रहा है 10 की पावर 20, 10 की पावर 20, 10 की पावर 20 एक मॉलिक्यूल का निकल आया, उसमें पी मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 96 इंटू 10 की पावर 20। यस वेरी गुड, सबका आंसर भी मेरा भी आंसर भी। अच्छा जिद करोगे, जिद करोगे कि और क्वेश्चन करोगे? हाँ देखो बच्चे जिद कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है ना। अब जिद करोगे तो हमें देना पड़ेगा, जिद करोगे तो हमें देना पड़ेगा। क्यों भाई, बच्चों की बात तो मानने के लिए हम बैठे ही हैं, और प्रैक्टिस करनी है, जिद करना है तो लो भाई करो क्वेश्चन, आंसर बताओ। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इतने मॉलिक्यूलर अरेस्टोस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है, ये आपके पेपर में आ सकता है। जल्दी बताओ, वंस मोर। हाँ वही बात है, मानोगे नहीं? आंसर बताओ। आंसर बताओ। अब न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन निकाल लो यार। हाइड्रोजन ऐसे लिखा जाता है, सल्फर ऐसे लिखा जाता है, ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाता है। अब करो, तो पहले एक मॉलिक्यूल में निकालो, 2 इंटू ए माइनस जेड ऑफ हाइड्रोजन, नीचे कितना है 1, 1 इंटू ए माइनस जेड ऑफ सल्फर, 4 इंटू ए माइनस जेड ऑफ ऑक्सीजन। ये एक मॉलिक्यूल का आ गया, तो पहले एक मॉलिक्यूल का निकाल लो। तो हाइड्रोजन का 1 माइनस 1 है ना, सल्फर का है 32 माइनस 16, ऑक्सीजन का है 16 माइनस 8, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 16 और ये हो गया ये, तो 16 प्लस 32, तो ये कितना हो गया जाके 48। तो एक मॉलिक्यूल में 48, और कितने मॉलिक्यूल में पूछ रहा है? इतने। तो एक मॉलिक्यूल में 48, तो पी मॉलिक्यूल में कितना? ये लो, एक मॉलिक्यूल में 48, तो पी मॉलिक्यूल में कितना? यस वेरी गुड, बहुत सही बच्चों, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड बेटा, बहुत सही, बहुत सही आंसर आ रहा है सबके। मेरा भी आंसर वही आ रहा है जो आपका आ रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत सही। अब इसकी बात करते हैं। अब जरा देखो, मैं चीजों को पलट दूं, परेशान तो नहीं होगे? मैं चीजों को पलट दूं, परेशान तो नहीं होगे? अब देखो जरा, यदि किसी ने उल्टा पूछ लिया तो, जैसे मैं आपसे पूछ के बताता हूं। देखिए, किसी ने कहा, गौर से देखिए, मैंने आपको उल्टा दे दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने प्रोटॉन है? 10। एक वाटर मॉलिक्यूल आप में कितने प्रोटॉन है? 10। अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ दूं आपसे, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल required if total number of proton present in collection of water is 10 into 10 की पावर 6। अब बताओ, ऑप्शन 10, ऑप्शन 10 की पावर 6, ऑप्शन 10 की पावर 7, ऑप्शन नन। तो अब ये उल्टा हो गया, प्रोटॉन के नंबर देके मॉलिक्यूल पूछ लिया, प्रोटॉन के नंबर देके मॉलिक्यूल पूछ लिया, उल्टी बात पूछ ली। तो यार ये घुमा भी सकता है क्वेश्चन को, क्यों? एग्जामिनर है, वो आपको घुमाएगा भी, तो उल्टा कर दो। 10 प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, 10 प्रोटॉन से एक मॉलिक्यूल बनता है, तो इतने प्रोटॉन से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? ये देखो, 10 प्रोटॉन से एक मॉलिक्यूल बनता है। यस वेरी गुड। तो इतने प्रोटॉन से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? मेरी बात समझ पा रहे हो? 10 प्रोटॉन से एक मॉलिक्यूल बनता है, तो एक प्रोटॉन से कितना बनेगा? 1/10। तो इतने प्रोटॉन से कितना बनेगा? ऐसे कर दो, क्लियर है? 10 प्रोटॉन से कितना बनता है ये, तो इतने प्रोटॉन से कितना बनेगा? ऐसे कर दोगे। अब इस बात को आप गौर से समझो कि ये चीज कैसे चल रही है। इस बात को आप गौर से समझो, ये चीज कैसे चल रही है। आप डिवाइड किससे कर रहे हो? आप देखो किससे डिवाइड कर रहे हो, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है उसके नंबर से डिवाइड कर रहे हो। चेक करो, है? तो यदि क्वेश्चन को कभी पलट दे, तो एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है उससे डिवाइड करना है।
तो हम कहें तो हम इस चीज को ऐसा कर लें, कोई परेशान तो नहीं होगा। देखो मैंने इस चीज का एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया, ये देखो अब करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, फ्यूचर नीट क्वेश्चन है ये। FNQ, फ्यूचर नीट क्वेश्चन। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताइए सभी लोग, आंसर बताओ। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 66 into 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन? अब देखो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 into Z, 2 into Z ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल में कितना होता है 6, कितना होता है 8, तो 22 होंगे। तो एक मॉलिक्यूल में 22 होंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, टोटल इलेक्ट्रॉन इनटू एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। और कोई चाहे तो ऐसे भी लगा सकता है, देखो इधर ध्यान दो, 22 इलेक्ट्रॉन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन मिलके कितना मॉलिक्यूल बनाएगा, और इतने इलेक्ट्रॉन मिलके कितना बनाएंगे। तो बात तो वही है, तो वही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है डिवाइड कर दो। यस, आंसर क्या आ रहा है, बी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, वेरी गुड, ये बात कर पा रहे हो। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं मैं और करूंगा, कुछ लोग कह रहे हैं मैं और करूंगा, तो चलो अब इसकी भी बात कर लेते हैं जिससे काम खत्म हो। अब देखो यदि कोई आयन है, यदि कोई आयन है और आयन में इलेक्ट्रॉन पूछ लिए गए, तो भाई ये तो मॉलिक्यूल था, ये देखो ये मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ आप इलेक्ट्रॉन पूछ रहे थे, मगर यदि कोई आयन आ गया ऐसा क्वेश्चन हुआ तो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सल्फेट आयन, तो कैसे निकालोगे। एक बच्चा कह रहा है सर नींद आ रही है, तो सो जाओ, है इसको कहते हैं जोश ठंडा होना, सो जाओ। क्या करोगे नींद निकाल कर, क्या करोगे भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे, मगर सो जाओगे तो सपनों में क्या हो सकता है, तुम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, सपनों में क्या हो सकता है, तुम किसी देश के राजा बन सकते हो, सपनों में क्या हो सकता है, तुम गूगल कंपनी के सीईओ बन सकते हो, सपनों में क्या हो सकता है, किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल के मालिक बन सकते हो। तो यार तुम्हें तो जिए आदत है सपनों में जीने की, सो जाओ, और जग के पढ़ाई करोगे तो क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे, अगली साल फिर रो धो लेना 3 दिन, बस उसके बाद फिर सो जाना, है कि नहीं, इसमें गलत है क्या कोई बात, बताओ बच्चों, है कि नहीं। तो यार देखो नींद भी आएगी, क्यों, आप सुबह से पढ़ रहे हो 3 बजने वाला है, तो नींद आएगी, बिल्कुल आएगी। इसी प्रॉब्लम को तो तुम्हें सॉल्व करना है कि नींद आए फिर भी पढ़ना है, यही तो मोटिवेशन है, यही तो जोश है। गला मेरा भी खराब है, मैं भी छुट्टी कर सकता था कि यार इतना गला खराब है, चलो कल पढ़ाएंगे, है कर सकता हूं ना, क्यों, गला बहुत खराब है, मगर मोटिवेशन है, क्या मोटिवेशन है, तुम्हें डॉक्टर बनाना है। तो बात यह है कि तुम कितना मोटिवेटेड हो, तुम अपने लक्ष्य की ओर कितना ज्यादा डिटरमाइंड हो कि नहीं हमें तो पाना है अपना लक्ष्य, हमें तो अपना लक्ष्य पाना है। नहीं तो सबको नींद आ रही है, सबको खाने खाने की भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी नींद आ रही है, मेरा तो गला भी खराब है, क्यों, तुम इंसान की प्रजाति में पाए जाते हो तो हम भी इंसान की प्रजाति में पाए जाते हैं, तुम्हें नींद आएगी, तुम्हें भूख लगेगी, तो हमें भी तो लगेगी,
कि नहीं लगेगी? चलो आओ इस क्वेश्चन को करें। तो क्वेश्चन को करने से पहले जरा इस बात को समझो, जब किसी के ऊपर माइनस चार्ज आता है तो ये बताता क्या है? तो जरा देखो, अब हम निकालने जा रहे हैं ये बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन। अब देखो यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन ये कैसे निकालोगे? अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो, जब कोई न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो वहां पर एक कंडीशन होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। मगर यदि आयन है तो ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यदि कोई आयन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते, और यदि कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बराबर होंगे, ऑलवेज बराबर होंगे। मगर आयन है तो बराबर नहीं होंगे, तो प्रोटॉन अलग निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन अलग निकलेंगे। पहला पॉइंट समझ गए? अच्छा, दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट समझो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ट्रांसफर मतलब लेना और देना कभी नहीं होता है। जो ये प्यार मोहब्बत है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं निभाते हैं। मतलब किसी एटम से ना प्रोटॉन कहीं बाहर जाएगा, ना किसी एटम से प्रोटॉन अंदर आएगा। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो ना तो कहीं जाते हैं, ना किसी के पास आते हैं, और ना न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लेना देना कभी नहीं होता है। जो कुछ लेना देना होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। इसी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज बराबर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन आयन। आयन में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन न्यूट्रल में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सल्फेट SO4 उतने ही होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इन SO4 डबल निगेटिव आयन। इसके न्यूट्रल में भी उतने ही प्रोटॉन होंगे, उसके आयन में भी होंगे। क्यों? प्रोटॉन आते ही जाते नहीं है, उनका कोई किसी के साथ लेना देना नहीं है, प्रोटॉन नहीं आते जाते हैं। हाँ सर, 3D वाला रिपीट कर दीजिए, 3D वाला रिपीट कर दीजिए। 3D कौन है? 3D कहां पे है? चलो बेटा देखता हूं अभी कहां पे है, रिपीट कर देता हूं। और डिट्टो सेम बात न्यूट्रॉन के लिए है, सेम कॉन्सेप्ट न्यूट्रॉन के लिए। न्यूट्रॉन का भी आना जाना नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रॉन में भी ये कॉन्सेप्ट लगता है। क्या कभी भी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उससे कभी नहीं निकलते। इसीलिए न्यूट्रल और आयन में प्रोटॉन बराबर होंगे, न्यूट्रल और आयन में न्यूट्रॉन बराबर होंगे। क्लियर? क्लियर? थर्ड वाला रिपीट कर दीजिए। थर्ड, ये वही तो रिपीट कर रहा हूं यार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ट्रांसफर मतलब लेना देना कभी नहीं होता है। मतलब ना तो प्रोटॉन, आप कोई एटम ना प्रोटॉन गेन करेगा,
ना कोई एटम प्रोटॉन लूज करेगा, ना कोई एटम न्यूट्रॉन गेन करेगा, ना कोई एटम न्यूट्रॉन लूज करेगा। क्यों? क्योंकि यदि इनका ट्रांसफर हुआ तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, वो कुछ दूसरे एटम में कन्वर्ट होगा, इसलिए। अब बात आती है अगली, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर का मतलब लेना देना। ओह, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जब कोई एटम, ये न्यूट्रल एटम है, जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन देता है, लूज करता है, तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज और वो बन जाता है कैटायन, कैटायन। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर आता है निगेटिव चार्ज और वो बन जाता है निगेटिव आयन। ये देखो ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि निगेटिव आयन है तो उस पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और यदि वो पॉजिटिव आयन है तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, और इसमें क्या है? इसमें है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ये देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर कम होते हैं। कितने डिक्रीज हुए? कितने निकले? एन, एन डिक्रीज हुए। कितने इंक्रीज हुए? एन। कितने निकले? एन निकले तो एन डिक्रीज हुए। कितने मिले? एन मिले तो एन इंक्रीज हुए। है कि नहीं? है कि नहीं? पहले बात बताओ। क्लियर है? बच्चों ने कहा क्लियर है। अब यार जरा देखो, इसका मतलब न्यूट्रल और आयन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? न्यूट्रल और आयन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? एन इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। न्यूट्रल और आयन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? एन इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। इसमें एन इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, इसमें एन इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यदि आपको न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसमें आप क्या जोड़ दो? देखो कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, जो उसके ऊपर का चार्ज है, कितना डिफरेंस आ रहा है जो उसके ऊपर का चार्ज है। यदि चार्ज माइनस है तो प्लस जोड़ दो क्योंकि ये बढ़ रहा है, और यदि चार्ज प्लस है तो माइनस कर दो क्योंकि ये कम हो रहा है। तो इसका मतलब न्यूट्रल में आप क्या जोड़ दो या क्या घटा दो? जो उसके ऊपर का चार्ज है उसका अपोजिट। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि आप न्यूट्रल का निकालो और उसमें ये काम कर दो। देखो जैसे वो कह रहा है कि यार सल्फेट, सॉरी सल्फेट का नहीं, मैं दूसरे का निकाल के देता हूं। जैसे उसने कहा कि बताओ नाइट्रेट के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम न्यूट्रल का निकाल दे रहे हैं। न्यूट्रल कैसे निकलता है? 1 इंटू जेड ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू जेड ऑफ ऑक्सीजन, ये न्यूट्रल है। अब यहां कितना चार्ज है? 1। कैसा? माइनस का। तो जितना लिखा है उतना जोड़ दो। माइनस में प्लस करना है, प्लस में माइनस करना है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आना, तो उतना बढ़ेगा। अब न्यूट्रल का क्या होगा? नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8 प्लस 1, कितना हो गया यार बच्चों बताओ? 7 त्रिक 8 त्रिक 24 और प्लस 1, तो ये 32 आ गया आंसर। ऐसे निकालोगे तो न्यूट्रल का निकाल लो और उसमें एक जोड़ दो या एक घटा दो। माइनस लगा है तो प्लस कर दो, प्लस लगा है तो माइनस कर दो। तो मैं जर्नल फॉर्म निकाल देता हूं। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बना देता हूं। किधर गया? अलग से बना देता हूं, है ना, अलग से बना देता हूं। देखो
ये आयन है कोई, ये एक आयन है, प्लस आयन भी हो सकता है, माइनस आयन भी हो सकता है, आयन है। अब इसमें हम इतनी बातें पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्यों? वो प्रोटॉन भी पूछ सकता है, न्यूट्रॉन भी पूछ सकता है आपको परेशान करने के लिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या निकालोगे? जितने उसमें न्यूट्रल है, न्यूट्रल का निकाल दो, वही हो जाएगा। न्यूट्रल का कैसे निकालते हो? इसके नीचे की वैल्यू, इसके नीचे हम मान ले एक्स मान ले, सॉरी हाँ एक्स मान लो। तो एक्स कैसे निकालते हो? एक्स इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ए, बस। ये क्या होता है? एक्स इंटू ए माइनस जेड ऑफ ए। ये मैंने न्यूट्रल का निकाला, क्यों? जो न्यूट्रल का होगा वही आंसर होगा। अब यहां पर देखो, एक्स इंटू जेड माइनस ए, ये आया टोटल इलेक्ट्रॉन, और यहां माइनस लगा है तो प्लस करोगे, प्लस लगा है तो माइनस करोगे। अब आप देख लेना कि माइनस करना है कि प्लस, प्लस माइनस लिख दिया है। कैटायन के केस में क्या करोगे? माइनस, और एनायन के केस में क्या करोगे? प्लस। क्लियर है? क्लियर है? मैं आपको करके दिखाता हूं, हो सकता है ये बात क्लियर ना हो। देखो बच्चों, जैसे मेरे से किसी ने ये पूछा तो हम कैसे करेंगे, डरना नहीं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, बताओ, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ। तो आप निगेटिव के मत निकालो, न्यूट्रल के निकाल दो। कैसे निकालोगे? 1 जेड ऑफ पी, 4 जेड ऑफ ओ। पी कितना होता है? पी ये होता है 16 पी, सॉरी 15 पी 31, तो ये 15 हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है, तो 15 प्लस 8 चौक 32, तो ये कितना हो गया? 47। ये आ गया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी ने पूछे तो वैसे ही निकाल दिए, जैसे न्यूट्रल के निकालते हो वैसे ही निकालना है, ठीक है? न्यूट्रॉन 1 ए माइनस जेड ऑफ पी प्लस 4 ए माइनस जेड ऑफ ओ। तो 1 ए कितना है? 31 माइनस 15, 4 16 माइनस 8। अरे भैया समझ रहे हो ना कि अकेले हम ही पढ़ रहे हो? ऐसा ना हो कि अकेले सब कुछ हम ही कर रहे हो। 8 चौक 32, यार जोड़ के बताओ ये कितना होता है? अरे गुरु ये जोड़ो, 48। अब पूछा गया न्यूट्रॉन बताओ, अब इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वही निकालो जो निकालते थे, 1 न्यूट्रल के इलेक्ट्रॉन निकालो, 1 जेड ऑफ पी, 4 जेड ऑफ ओ, ये निकल आया न्यूट्रल का। अब यहां पे कैसा साइन है? माइनस, तो जोड़ दो। अब इसको जोड़ लो, तो ये हुआ 1 प्लस 15 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 3, तो कितना हो गया? 50। यस, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। सब लोग पहले ये बताओ, ये बात समझ गए हो कि नहीं? यस या नो, यस या नो, यस या नो। माइनस का मतलब होता है इतने इलेक्ट्रॉन आए, तो यार टोटल इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे। यस यस यस, तो चलो बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सल्फेट आयन। एक सल्फेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये माइनस लगा है, बताओ सब लोग, बताओ, बताओ भाई जल्दी से बताओ। अरे बता भी दो। बहुत सही, बहुत सही। हम कैसे लिखेंगे? हम इसको न्यूट्रल मान लेंगे। 1 इंटू जेड ऑफ सल्फर, 4 इंटू जेड ऑफ ऑक्सीजन, और क्या लिखा है? माइनस, माइनस लगा है तो प्लस कर दो, उल्टा करना होता है। सल्फर कितना होता है? 16, ऑक्सीजन कितना होता है? 8, 16 3 32,
ये देखो, बहुत सही बच्चों, मस्त आंसर आप लोगों ने निकाल के दिया है, मस्त आंसर आप लोगों ने निकाल के दिया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम मोल पे आ जाएंगे। आज की क्लास में मोल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। बेसिक सारा बता दिया है, सारी बातें आपको अच्छे से बता दी है, आप इनको ध्यान रखना। आपका होमवर्क क्या है मैं बता देता हूं। होमवर्क क्या है, ये होमवर्क है। पहला डीपीपी नंबर 1 करना, ठीक है। दूसरा लेक्चर नंबर 2 रिवाइज करना, इसकी चीजें याद रखिएगा। लेक्चर नंबर 2 का रिवीजन, क्योंकि ये आगे यूज होंगी, ये आगे यूज होंगी, तो लेक्चर नंबर 2 का रिवीजन करना है। इतनी चीजें आपको करनी है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान रखें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग तूफानी करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, मोल स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मोल पढ़ेंगे, मोल की सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे लेक्चर नंबर 2 रिवाइज करके आना, क्योंकि 2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक बच्चों, तो बाय बाय, कल मिलते हैं। प्रैक्टिस के लिए बुक यदि कोई बच्चा कह रहा है कि प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक ले, तो बेटा आप नरेंद्र अवस्थी नीट वाली ले लेना, है ना। नीट की नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री, नीट वाली, जेई वाली मत ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, और जल्दी बुक भी लाएंगे हम अपनी। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहे। बाय बाय बच्चों।